नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज बिहार और विश्व फास्ट न्यूज। अभी विश्व फास्ट न्यूज के संस्थापक डायरेक्टर और एडिटर निर्भय जी हमारे साथ बैठे हुए। निर्भय जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको हमारे चैनल को, हमारे स्कूल। धन्यवाद सर। निर्भय जी, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और जिस तरह से टिकटों को लेकर के जो ड्रामेबाजी हुई, जबकि सच्चाई ये है कि टिकट को लेकर के जितने ड्रामाबाजी स्क्रीन पर लोगों को दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से, ठीक है ना, ये सारी पटकथा जो है ना अमित शाह का पहले से लिखा हुआ था कि कब क्या करना है, कब क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन से विधानसभा को डैमेज करना है, कौन से विधानसभा में अपनी राजनीतिक की गोटी चमकाना है, अपना चेहरा चमकाना है। इसको लेकर के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से हत्या कर दिया गया, और सबसे दुख की बात ये है कि एक तरफ पार्टी की जो हत्या कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी का बर्बाद कर दिया गया है बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के खुसरूपुर मंडल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो सब मुंह पर ताला लगा के बैठे हुए इस बात को लेकर के कि हत्या हुई तो हुई, मैं क्या करूं। और जहां भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कर्मी को बात को लेकर के है तो यहाँ के यही स्थानीय नेता, यहाँ के यही मंडल अध्यक्ष, यही यहाँ के कमंडल अध्यक्ष और यही बख्तियारपुर और बाढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुंह में ताला लगा करके बैठे हुए हैं। जबकि इस विधानसभा क्षेत्र से, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से तीन बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजय पताका फहराया है और इस बार फिर माहौल बना हुआ था 100% बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की अपार बहुमतों से जीत होती। रणविजय सिंह और लल्लू मुखिया जो पूर्व विधायक रहे, उन्होंने इतना मेहनत किया उनकी राजनीति गोटी को समाप्त करने के लिए। ये मैं नाम लेकर के बताता हूं कि ऋतुराज सिन्हा और सांसद यहाँ का रविशंकर प्रसाद ने गोटी खेल करके क्षेत्र को बर्बाद किया। आपका क्या राय है, बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं इन दोनों को पता था कि आने वाला भविष्य के लिए लल्लू मुखिया बड़े लॉन्ग टाइम के नेता बन जाएंगे। हाँ, और बख्तियारपुर के लोग जो है उनको चाहता है, पर्सनली बात करते हैं, पर्सनली उनको चाहता है, मगर इन्हीं का कार्यकर्ता जिन पे ये विश्वास करते थे, जब अभी दुख का समय है, टिकट नहीं मिला तो उनका तो दुख है, तो कौन गया कौन नहीं गया, लड़ना इलेक्शन अलग बात है, वो भी जान रहे हैं कौन अपना है कौन ये। यहाँ तो हो गया कि चलिए भाई, ये बाकी जो ऋतुराज सिन्हा की बात की है, ये कहते हैं कि हम राजनीति करेंगे, आने वाला समय में सांसद बनेंगे। ऐसे सांसद मत नहीं बनिएगा ऋतुराज सिन्हा जी, अपना ही आदमी को आप नहीं हुए, यानी कि अपना ही पार्टी के आदमी का नहीं हो पाए तो जनता का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है निर्भय जी कि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार मोदी जी को आने से, अमित शाह को आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथाह मेहनत करके जन जन तक पहुंचाया, गांव तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। ऐसे में रणविजय सिंह का बहुत बड़ा हाथ है भारतीय जनता पार्टी का, और ये बाढ़ जिला संगठन मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है। और जिस तरह का इस विधानसभा क्षेत्र में खेला टिकट को लेकर के अंतिम दौर तक हुआ है कि आप एक भारतीय जनता पार्टी के जिला पूर्व अध्यक्ष रहे हुए उसको आपने टिकट दिया, ये चाल नहीं है, सुनियोजित चाल नहीं है तो और क्या है। ये साफ तौर पर यह है कि ये पैसा का खेल हुआ सबसे पहला। दूसरा चीज, पार्टी के लोग ही चाहता है कि लल्लू मुखिया को बर्बाद कर दे, इनका राजनीति को खत्म कर दे। क्योंकि पहचान तो था बीजेपी से ही लल्लू मुखिया की, और लल्लू मुखिया से ही बीजेपी का पहचान था, और बीजेपी से ही लल्लू मुखिया के, मतलब आपस में दोनों का संगठन था, बीजेपी और लल्लू मुखिया पर्सनल। प्रदेश भाजपा सर पछताएगी, ये जीता हुआ सेट है, हम लोग इस सीट है, जीता हुआ सीट है। हम लोग यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, हम लोग जब गांव में जाते हैं तो दो व्यक्ति का ही नाम आता है। जिस व्यक्ति का पहले कभी नाम नहीं आता था, भाजपा का कोई नाम लेने वाला खुसरूपुर में नहीं था, पूरे प्रखंड में, पूरे जवार और पूरे इलाका में, आज हर 5 आदमी से अगर पूछा जाता है तो लल्लू मुखिया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के गुणगान को बातें थकता नहीं है। ऐसे में सीटों के बंटवारा को लेकर के एक तो आपने तिलांजलि दे दिया कि आपने दे दिया, अपने घटक दलों को दे दिया सीट। दूसरी ओर उस सीट का टिकट जब उनके पास कैंडिडेट नहीं था, रामविलास पासवान लोजपा जनशक्ति पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था, तो आप भारतीय जनता पार्टी के एक मोहरा को बनाते हैं ताकि क्षेत्र से आपको वोट मिल जाए। कभी नहीं वोट मिलेगा, जमानत जब्त हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज है कि जो कहते हैं अमित शाह जी का तो खेला पहले से यही रचे हैं, ठीक है, एकदम गंदा खेल है। और ऋतुराज सिन्हा जी इनसे बदला लिए हैं। और जो कहते थे ना, याद रखिएगा लल्लू मुखिया जी,
कि ऋतुराज सिन्हा मेरा आदमी है, रविशंकर प्रसाद जी मेरा आदमी है, नहीं, आपका दोनों में से कोई आदमी नहीं, वो दोनों एक है, एक सांप का दो मुंह होता है। हाँ, वही है रविशंकर प्रसाद जी और ऋतुराज सिन्हा जी, एकदम वही है। जब इनके हाथ में था टिकट, ये चाहते जिसको दिलवा सकते थे, ये हम बहुत अच्छा से जानते थे। सबसे पहली बात निर्भय जी, यहाँ के मंडल स्तर के जितने में भारतीय जनता पार्टी के जो भी हैं कर्णधार कहलाते हैं, चट्टे पट्टे तिलचट्टे हैं और चापलूस करने वाले नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के असली सीट बख्तियारपुर को बर्बाद करने में इन लोगों का हाथ है। इन लोगों को भी जनता कभी माफ नहीं करेगा और स्क्रीन पर आएंगे जब भी ये स्थानीय स्तर नेता, उनकी बखिया उधेड़ देंगे हम। अब बता देते हैं सर, ये जो अभी उड़ रही है ना कि चाहे जो भी रहे, नाम किसी का ले गए टीआरपी उसका बढ़ेगा, कौवा कुत्ता के हम नाम नहीं लेते, जिसका कौवा कुत्ता कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, क्या वो जानता है? हम लोग न्यूज चलाए तो लोग जानना चालू किया था, इसलिए कौवा कुत्ता का कोई नहीं जानता। इसका पहचान लल्लू मुखिया से था, ये लोग का जितना छोटा कनी है सब जी, है ना। क्या होता है कि जब छोटा कुआं रहता है तो मेढक कहता है कि यही दुनिया है, यही बड़ा दुनिया है। जब उस समुद्र में आता है तो पता चलता है क्या दुनिया होता है। अब आइए ना फील्ड में, अब वोट दिलवा दीजिए, आप एनडीए को वोट दिलवा दीजिए, अब तो आपकी बारी है, जितवा के दिखवा दीजिए ना कि एनडीए को आप जिताते हैं, आपको जान जाएंगे कि हाँ। सबसे बड़ी बात निर्भय जी ये है कि सरेआम भारतीय जनता पार्टी का बख्तियारपुर विधानसभा में कत्ल कर दिया गया, कहानी खत्म। और यहाँ का जिला अध्यक्ष, यहाँ खुसरूपुर का मंडल अध्यक्ष, दनियामा का मंडल अध्यक्ष, फतुहा का मंडल अध्यक्ष, फतुहा में भी यही कहानी हुई है। तो आप जो है आप अपने जब प्रत्याशी दूसरे दल से, एनडीए के घटक दल से टिकट लेके आता है तो आप जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उस भीड़ में शामिल हो रहे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र में हत्या होते हुए नरेटिव दबा रहा था, और ये तमाम लोग अपने टिकट के लिए मूंछ पे जा रहे थे। आज उनके साथ यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहेगा। एक बात आप जान लीजिए, खुसरूपुर नगर से, खुसरूपुर आम जगहों से, देहात से, पंचायत से इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक वोट भी निर्माण करने के लिए नहीं मिलेगा। हम तो शुभकामना देंगे आरजेडी वाले को, तो अब जीत रहे। हाँ, जीत रहे। अब 100% हम लोग का भी सपोर्ट। कल जो भाजपा का सीट हाथ में आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में अपने ऐसा बंदर है जो अपने ही मुंह अपने ही नोच लिया, कहानी खत्म हो गया, हार होगी। अब यहाँ कभी सरकार एनडीए का नहीं बनेगा, बख्तियारपुर से नहीं बन सकता है। बख्तियारपुर से कहानी खत्म, इसको हमेशा आप बेचिए, और क्या बेचे, हमेशा बेचिए। अब कहानी खत्म। अभी जैसे ही कह रहा था, चर्चा में आया, मार्केट में चर्चा आई तो झूठ बात होगा जी। ये क्या नाम है, चिराग पासवान एक अदर कैंडिडेट से 5 करोड़ रुपए का मांग किए, जैसा जन चर्चा है कि पैसा दो टिकट लो, है। तो जब ये अरुण कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे, ये अध्यक्ष रहे हैं, आज ये टिकट लेकर जो बाँछे खिला रहे हैं, तो इनके पास पैसा कहाँ से आया? करोड़ रुपया। सारा खेल अपने आदमी। ये खेला हम लोगों को समझ में नहीं आता। ये खेला प्रदेश के उस सूबेदार और ओहदेदार नेता का है जो यहाँ बख्तियारपुर विधानसभा में अपनी लॉबी बनाने चाहते हैं। उस लॉबी को खुसरूपुर के आम जनता, आम वोटर ध्वस्त करके रख दे। तो ठीक है भाई ना, अभी आ रहे हैं ऋतुराज सिन्हा जी, सांसद के इलेक्शन लड़िए, आए ना, जूता से मारेंगे उसको। एक वोट नहीं पड़ेगा, दिमाग में नोट कर लीजिए। खेला इसका कार्यकर्ता का औकात है कि भिड़ जाएगा। अब एक भी न्यूज नहीं चलेगा इनका, कहानी खत्म हो गया, डेट कर दिए। आप लोग का क्या औकात है मेरे सामने? ठीक है, तो इंटरव्यू में आइएगा जरा सा, उसके बाद देखते हैं कि आप कितना हिट में बात। क्या किया, ये क्या किया बख्तियारपुर विधानसभा में, हम लोग को समझ में नहीं आती है। यही खेला एक बार 2015 में भी हुआ, यही खेला 2010 या 15 में, 10 में, सही से डेट नहीं याद है, लेकिन इसी सब में हुआ था। यही खेला उस समय भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विनोद यादव थे, जिनको 2014 में उनको टिकट मिलना था और सामने रणविजय जी को टिकट मिल गया। चलिए, रणविजय ने पार्टी संभाला और संभाल करके उसने भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाया। ऐसे नेता का टिकट काटते हैं, ऐसे नेता के साथ आप ये करते हैं जो आपको झोली में सीट ला के दे रहा है, उसको आप सड़क पे लाके खड़ा कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उभर कर सामने आया है। अब इस क्षेत्र का जनता अपने वोट का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के हित में और एनडीए सरकार के हित में कभी नहीं करेगी। एकदम हकीकत है सर। इससे अच्छा तो चलिए भाई, जन स्वराज भी एक है, जन स्वराज को देंगे, जन स्वराज के देगा लोग।
आरजेडी को दे देंगे। अरे आरजेडी को तो विजय ऐसे चूतिए लोगों को, ऐसे चूतिए के पार्टी में जो अच्छे परिस्थिति को खराब परिस्थिति में तब्दील करने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता को पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जीता हुआ सीट को हारा हुआ सीट में तब्दील करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश है। तो सतीला माँ और बेटा के भी रिश्ता से भी मतलब खराब भी रिश्ता, एकदम खराब रिश्ता है। वही है यहाँ बख्तियारपुर विधानसभा से एकदम घटियापना किया गया है। जब आपको अगला जब बोल दिया, जायसवाल जी बोल दिया कि हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, ठीक है, आपका हो सकता है बहुत बड़ा भक्त होंगे, तो उनको जब कहना था कि नहीं लड़ेंगे तो ये बीजेपी में फूट काले डलवाया, बीजेपी कैंडिडेट के कहा दिए, जायसवाल को देते तो चलिए भाई उनका कोई मतलब ही नहीं है, दूरों दूरों सारा इन लोगों का सेटिंग है, चट्टा बट्टा है, ये प्रदेश का नेतृत्व में है और चिराग बात कर ले रहा है काम आदमी से, हम नहीं जानते हैं उसको, जो ये लोग सिखा रहे हैं, ये रविशंकर प्रसाद सिखा रहे हैं, ये ऋतुराज सिन्हा सिखा रहे हैं, प्रदेश के नेता सिखा रहे हैं, ये लोग सिखाएंगे कुछ ही। इन लोगों को लोकसभा में खून का आंसू रुलाएगा, कहानी खत्म। यहाँ का जनता जो क्या किया गणेश सड़क बनाया, पोस्ट ऑफिस रोड बनाया, नहीं बनाया, मियाटोली रोड बनाया, सामना पर फील्ड बनाया, स्टेडियम बनाया, पानी वहां जमा हुआ है, नगर के पानी का निकास नहीं है, और ये लोग राजनीति करने के लिए आएंगे, एनडीए के नाम पर इन लोगों को वोट पड़ जाता है, इन लोग अपना मोच पे जाते हैं। इस बार उनकी मोच को मुड़ाना पड़ेगा। ये बोले कि हम बनवाए पार्क में वाईफाई भी लगवाने के लिए बोले थे, खाली झूठा है जी महाराज, सब लोग झूठा सही में बोलता है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी निर्भय भाई बाले बच्चे झूठा है। प्रदेश भी हम सोचते थे कि प्रदेश का नेतृत्व अच्छा है, आप अपने केंद्र में कुर्सी बचाने को लेकर के अब बख्तियारपुर का बलिदान दे दोगे, वही हुआ, तुम प्रधानमंत्री बनोगे, सम्राट चौधरी, तुम गृह मंत्री बनोगे। सम्राट चौधरी का भी इसमें हाथ है। सम्राट चौधरी का जो सीट था वो लोजपा का सीट था, तो ये क्या किया कि अपन सीट बचाने के चल जाओ तुम बख्तियारपुर चल जाओ। हाँ। आई रविशंकर से और इनसे ऋतुराज सिन्हा से मिलके गोटी खेल ली है, मतलब निचला के कोई मतलब अपना अपना प्रदेश में तुम लोगों को बैठने के लिए मिलता है, तुम लोग चोर हो और चोट्टा हो। और सही कहता है प्रशांत किशोर कि तुम लोग में दाग इतना भरा हुआ है जिसका उजागर होना बहुत जरूरी है, और बख्तियारपुर में धूल चटाएगी यहाँ की जनता। देखिए सर, नीमक हराम सुने थे कि नीमक हराम होता है, मगर नीमक हराम आज देख लिए। जितना भारतीय जनता पार्टी या तो एनडीए का जो भी नेता रहता था, आता था गाड़ी लगाता था लल्लू मुखिया जी के होटल पे और दयालु खाता था, शर्म नहीं आया था? उस खाना का भी तुम लिहाज नहीं रखा, उस अन्न को भी लिहाज नहीं रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते थे, यही लल्लू मुखिया जी किए थे ना। तो खा के हाथ पोछ के चल गया होटल, क्या समझ के रखे हैं बताइए? आप लोग को शर्म नहीं है, दिमाग में नोट कर लीजिए। एक बात जान लीजिए, खुसरूपुर भाजपा में अगर प्रदेश नेतृत्व का अगर कोई नेता चाहता है कि यहाँ लॉबी बनाएंगे तो उसकी लॉबी को ध्वस्त कर देंगे। कहानी खत्म हो गया। हम लोग भी अब यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है उसकी औकात नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के झंडा को आगे बढ़ा दे। हाँ, और जो लोग यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के झंडा बढ़ाए हैं वो तो सदमे में है। और तो सर यही रिजल्ट तो देखने को मिलेगा कि आप कहते हैं ना भाई, सिपाही लोग कहा होगा कि हम तो जितवा देंगे, ऋतुराज सिन्हा से बात हुआ होगा, चिराग पासवान तो यहाँ के माहौल जानते नहीं है, हकीकत तो ये है, तो ये बात हुआ होगा, रविशंकर जी से बात हुआ होगा कि बताइए कैसा माहौल है, तो आप लोग कहे होंगे कि उनको दीजिए। और ये सब जो चट्टा पट्टा 4-5 हुआ है, तो अब जिता के तो दिखा दे, सब लोग बैक हो गया, अब जिता के दिखा दे तो जान जाएंगे कि यहाँ कोई है ना। तो अब जिता के दिखवा दीजिए कि बीजेपी यहाँ से जीता, आप लोग है ना भाई, गठन में ही लोग है जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, देख रहे हैं। 10,000 से ज्यादा वोट अगर एनडीए समर्थित कैंडिडेट को आप आ गया तो जो कहिएगा जो सही, पूरा का पूरा बाजार का वोट इस बार कभी जिंदगी में चेंज नहीं हुआ था, एनडीए के खिलाफ नहीं किया था, इस बार खिलाफ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति ही नहीं सही है। तो यहाँ का जनता भारत एनडीए सरकार का गुलाम क्यों रहे? कहानी खत्म हो गई, क्यों रहे? चलिए बाकी आपका क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।